हेलो मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, शादी हो या फिर कोई प्रोग्राम हो जिसमें बैंड बजे या डीजे बजे और लोग डांस ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और लोग डांस भी अपने अपने तरीके और अपने अंदाज में करते हैं। और इसी में कुछ लोग कुछ ऐसे डांस कर जाते हैं जिसे देखकर हम हंसने पर मजबूर हो जाते हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही फनी डांस दिखाने वाले हैं जिसे देखकर आप भी हंस हंस कर लोट-पोट हो जाएंगे। और हम आपको इस बात की गारंटी देते हैं। तो आप इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। तो चलिए आज की इस मज़ेदार वीडियो को शुरू करते हैं, जिसका टाइटल है फनी वेडिंग डांस। तो दोस्तों, जब भी बैंड पार्टी या डीजे वाले आते हैं तो लोग अपना अपना फेवरेट गाना उनसे बजवाकर और पूरे मस्ती के साथ डांस करते हैं। अब ऐसे में इस अंकल ने भी अपना फेवरेट गाना डीजे वाले को बजाने को कहा, लेकिन डीजे वाले भाई साहब ने इनका गाना नहीं बजाया। फिर ये बेचारे अंकल करे भी तो क्या करे, अपना गाना खुद गाते हुए नाचना शुरू कर दिए। अब जरा इस भाई साहब को देखिए, इनको पता ही नहीं कि आखिर डांस करना किसे कहते हैं, लेकिन फिर भी भाई साहब लगे हुए हैं। लेकिन इस भाई को कौन समझाए कि आखिर डांस का मतलब अपने शरीर को मोड़ना या झंझोरना नहीं होता। और इस पगलट ने तो अपने पूरे शरीर को मोड़कर झंझोरने से लेकर अपने पूरे शरीर को हिलाकर ही रख दिया। तो दोस्तों, शादियों में बैंड बाजे या डीजे की आवाज़ सुनते ही लोगों के पैर अपने आप हिलने लगते हैं। और बहुत से लोग तो अपने आप को रोक नहीं पाते और नाचना शुरू कर देते हैं। और नौजवान तो नौजवान, बूढ़े भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और जैसे में इस अंकल को ही देख लीजिए, कैसे ठुमके लगा लगा कर लहरिया डांस कर रहे हैं, जिसे देखकर बड़े बड़े डांसर भी शर्मा जाए। हाँ तो दोस्तों, जब डीजे की आवाज़ सुनकर बूढ़े अंकल अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए, तो भला जिनकी शादी हो यानी कि दूल्हे राजा अपने आप को कैसे कंट्रोल करते होंगे, क्या आपने कभी सोचा है? जी हाँ, बहुत से दूल्हे राजा तो अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन कुछ दूल्हे राजा भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। अब जैसे इस दूल्हे राजा को ही देख लीजिए, जैसे ही डीजे पर इनका फेवरेट गाना बजा, ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए और अपने अंदर के डांसर को बाहर निकालकर घोड़े के ऊपर ही नाचना शुरू कर दिए। वाह जी वाह, दूल्हे राजा आपने तो कमाल ही कर दिया। और अब जरा इस दूल्हे राजा से भी मिल ही लीजिए। भाई साहब, इन्होंने अपने पूरे शादी में डांस ही नहीं किया, अपने आप को कंट्रोल करके रखा। लेकिन जैसे ही जयमाला का रस्म पूरा हुआ, भाई साहब अपने आप को रोक नहीं पाए और अपने लेफ्ट राइट डांस के साथ शुरू हो गए। और स्टेज पर अपने लेफ्ट राइट डांस का ऐसा जलवा बिखेरा कि दुल्हन भी हंसने लगी। लेकिन वहाँ खड़े सभी लोग साइड हो गए, क्योंकि सभी को यही डर था कि अगर हम दूल्हे राजा की इस लेफ्ट राइट डांस के बीच गए तो कहीं दूल्हे राजा अपने लेफ्ट राइट डांस के चक्कर में हमारा लेफ्ट राइट हाथ पैर ही न तोड़ दे। तो दोस्तों, शादियों में एक डांस जो अक्सर किया जाता है और ज़्यादा पॉपुलर है, वो है नागिन डांस।
जैसे ही नागिन धुन बजता है तो कुछ लोग अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और उनके अंदर के नागराज प्रकट हो जाते हैं और नागमणि की तलाश करने लगते हैं। अब जैसे में इस भाई साहब को ही देख लीजिए, जो कि दूल्हे के आगे घोड़े पर बैठे हुए हैं और कैसे लहराते हुए नागिन डांस कर रहे हैं। इन्हें देखकर तो यही लग रहा है कि ये भी जरूर नागमणि की ही तलाश कर रहे हैं। और अब तो बेचारे दूल्हे राजा बस यही सोच रहे होंगे कि कहीं ये पगलट नागिन डांस के चक्कर में गिर ना जाए, और ये गिरे तो गिरे, कहीं मुझे ही ना ले गिरे। तो दोस्तों अब जरा इस अंकल को भी देख ही लीजिए। इनको देखकर तो साफ जाहिर होता है कि ये पिछले जन्म में जरूर एक नागराज ही थे, क्योंकि इस बुढ़ापे में ऐसा नागिन डांस तो कोई कर ही नहीं सकता। वाह जी वाह अंकल, आपने तो कमाल ही कर दिया। हाँ तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मिस्टर राहुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे और मज़ेदार वीडियो देखने के लिए। और हाँ मेरे प्यारे व्यूअर्स, आप हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आप इस वीडियो को किस गाँव, शहर या फिर कंट्री से देख रहे हैं। तो दोस्तों नागिन धुन सुनकर कुछ लोग ऐसे मग्न हो जाते हैं कि वो ये भूल ही जाते हैं कि आखिर वो एक इंसान है, ना कि नागराज। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। जैसे ही नागिन धुन बजा, ये भाई साहब नागिन धुन में इतना मग्न हो गए कि कीचड़ में ही लसराने लगे और साथ में फुफकारने भी लगे। और तभी दूसरे नागराज एंट्री करते हैं और इसी के साथ एक और नागराज एंट्री करते हैं और फिर तीनों नागराज मिलकर कीचड़ में ऐसा लसराते और फुफकारते हैं जिसे देखकर बस यही लगता है कि आज ये तीनों नागराज नागमणि लेकर ही मानेंगे। तो दोस्तों आजकल के बूढ़े अंकल नागिन डांस के साथ साथ कुछ नए तरीके के डांस करना भी सीखे हैं। जैसे इस अंकल को ही देख लीजिए कैसे मेंढक डांस कर रहे हैं। आपने तो मेंढक डांस हूबहू कर ली और इसीलिए हम आपको कह सकते हैं कि आपने तो मौज कर ली। हाँ हाँ मौज कर ली। तो दोस्तों आजकल के बूढ़े अंकल जब कर रहे हैं ऐसा ऐसा कमाल, तो नौजवान कैसे पीछे हट जाए और कैसे न दे अपना मिसाल। अब जैसे इस भाई साहब को ही देख लीजिए, जो कि लगातार 6 महीने मुर्गे के पीछे भाग भाग कर आखिरकार सीख ही लिया मुर्गा डांस। लेकिन जो भी हो, भाई साहब के इस मुर्गे डांस को देखकर मज़ा बहुत आ रहा है। वैसे अगर आपको भी वीडियो में मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। तो दोस्तों शादियों में जब बैंड बाजा आता है तो उसके साथ बहुत से बैंड पार्टी आते हैं, जिसमें से कोई ढोल बजाता है तो कोई शहनाई। यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही बैंड पार्टी आए हुए थे जो कि नागिन धुन बजा रहे थे, लेकिन नागिन धुन सुनकर खुद शहनाई बजाने वाले अंकल अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए और अपने सर पर शहनाई रखकर ठुमके लगा लगा कर नागिन डांस करने लगे। और डांस भी ऐसा किया जिसके सामने ऋतिक रोशन भी फेल हो जाए। क्यों, मानते हो ना अंकल को? अब जब बैंड पार्टी डांस करने में व्यस्त हो गए तो इस भाई साहब को लगा कि नहीं, अब मुझे अपना टैलेंट दिखाना पड़ेगा। और फिर भाई साहब ने अपने सर का ऐसा ढोल बजाया कि मजा ही आ गया। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। लेकिन इस पगलट भाई साहब को हम यही कहेंगे,
अबे गधा प्रसाद, मत कर अपने सर से खिलवाड़, नहीं तो हो जाएगा तेरा दिमाग खराब। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हाँ तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 देखना है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे और मज़ेदार वीडियो देखने के लिए। और हाँ मेरे प्यारे व्यूवर्स, अगर आप वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेते हो तो खुशी के मारे मैं भी कुछ ऐसे ही नाचने लगूंगा।